नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। और इसी बीच ये बड़ी खबर जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, जहां पर युद्ध विराम जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच देखा जा रहा है। और आज से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम, और आज शाम 5:30 बजे से ये युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले संपर्क किया, दोपहर 3:30 बजे संपर्क किया, और शाम के 5:30 बजे से युद्ध विराम है वो लागू किया गया है। 12 मई को फिर से डीजीएमओ से खास बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार देखा गया कि किस तरीके से सबसे पहले पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया, आतंकी हमला किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा, और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की और वहां के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको मार गिराने का काम किया, पूरी तरीके से ध्वस्त किया। साथ ही आपको बता दें कि जो 9 आतंकी ठिकाने थे उसको पूरी तरीके से मिटाने का काम भारतीय सेना ने किया। और 100 से ज्यादा जो आतंकी थे जो लगातार प्लानिंग रचते थे, साजिश रचते थे, और अब ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही थी। लंबे समय से लगातार युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आई, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर एक जो पोस्ट है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया था, जिससे यह पुष्टि हो रही थी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर की स्थिति है वो रुक जाएगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जो युद्ध विराम है वो हो रहा है। 12 मई को फिर से डीजीएमओ से खास बातचीत जो है वो देखी जाएगी। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो आपको बताना चाहेंगे कि ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर सीज फायर के लिए मान गया है भारत और पाकिस्तान, युद्ध विराम लागू। और इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने पहले दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है, और डार ने भी हां में हां मिलाई। लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये जो युद्ध की स्थिति पहले नजर आ रही थी, लगातार जो पाकिस्तान है वो हमला करता हुआ नजर आया, भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब लगातार देता हुआ नजर आया। लेकिन इससे पहले जो बयानबाजी सामने आ रही थी उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान ने यह कर दिया था कि अगर भारत रुकता है, अगर भारत अपने कदम पीछे करता है, हम तभी पीछे हटेंगे, उसके अलावा हम ऐसे ही हमला करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, जहां पर ये जो वॉर की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही थी, पूरी तरीके से इस पर जो विराम है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच लगातार जो तनाव है वो बढ़ते नजर आए, और इसे कम करने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले ये बड़ा दावा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिका की ओर से की गई लंबी मध्यस्थता के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं दोनों देशों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आपसी समझ का प्रयोग किया। दोनों देशों को इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये पोस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है, ये इंग्लिश में पोस्ट उन्होंने साझा किया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं ये बताने के लिए बहुत ही खुशी हो रही है कि अब भारत और पाकिस्तान जो है लगातार इस पर बातें चल रही थी, बातचीत हो रही थी, और अब युद्ध विराम के लिए मान गया है। और इसी पर हमारे साथ हमारी सहयोगी अनन्या इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुकी है लाइव। अनन्या, देखा जा रहा है लगातार वॉर की स्थिति साफ तौर पर थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अब ये बड़ी खबर है जहां पर यह कहा जा रहा है कि युद्ध विराम जो है वो लागू किया गया, यानी कि जो सीज फायर है उसके लिए मान गया भारत पाकिस्तान। क्या कुछ पूरी अपडेट है इस पर अनन्या?
का ऐलान हो चुका है। विदेश सचिव की बात कही जाए यानी कि विक्रम मिस्री की बात कही जाए तो अभी उन्होंने तुरंत में हालिया वो बयान दिए जो कि हमने टीवी स्क्रीन पर प्राइम टीवी के जरिए दिखाया कि किस तरह से मिस्री ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब पूरी तरह से युद्ध विराम होगा, चाहे वो भूमि युद्ध हो या फिर वायुसेना की उन्होंने बात कही है। हर एक एंगल से अब विराम लगने वाला है। 12 तारीख को लास्ट ब्रीफिंग का रखा गया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लास्ट रहेगा 12 तारीख का, इसका भी उन्होंने ऐलान किया। तो लगातार अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो इस बारे में अमेरिका की तरफ से ये गुड न्यूज आया है, इसको गुड न्यूज का नाम दिया जा सकता है क्योंकि दोनों ही देश में जिस तरह से आक्रमण हो रहा था, वार हो रहा था, पलटवार हो रहा था, तो ऐसे में पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी और हड़कंप मचा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कहां जाकर इस पर विराम लगेगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जिस तरह से कायरता दिखाया था, उसका पलटवार, उसका जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा था, लेकिन जिस तरह से भारत उस पर आक्रमण कर रहा था, हमला कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, ऐसे में पाकिस्तान निस्तनाबूद होता हुआ नजर आ रहा था। जिसको देखते हुए पाकिस्तान, जो हमारे पास सूत्रों के हिसाब से खबरें आई हुई थी प्रिया, हम उसी का बार बार जिक्र करेंगे कि सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आई थी कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, कई ऐसे देश है जहां पर वो गिड़गिड़ा रहा है, इस बात की गुहार लगा रहा है कि अब ये इस युद्ध पर विराम लग जाना चाहिए क्योंकि उसके पास पहली बात तो किसी चीज की औकात नहीं थी, बीते दिन उसने कर्ज लिया था। ऐसे में वो अपने देश का पहले पालन पोषण करेगा कि युद्ध में वो पैसे लगाएगा। उसकी डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस, हमारे भारत की डिफेंस के आगे उसकी कोई भी औकात नहीं है। तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान घुटने टेकते हुए नजर आया है और जिसको देखते हुए अपनी बची खुशी इज्जत बचाने के लिए वो लगातार एक के बाद एक कई देशों से गुजारिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान की गिड़गिड़ाने के बाद ये सीज फायर का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है जिस तरह से भारत की तरफ से किया गया है कि अब ये युद्ध पर विराम लग सकता है। शाम 5 बजे से युद्ध विराम की बातें कही जा रही है, हालांकि इस वक्त तो 6 बजे से ज्यादा समय हो रहा है, 6 बजकर ज्यादा वक्त हो गया है, 6 भी क्रॉस कर चुका है। तो ये युद्ध विराम माना जा सकता है कि लग सकता है, लेकिन इस बीच ये भी आपको हम बता दें कि भारत की तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई वार करेगा तो उसका पलटवार बकायदा बखूबी बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा क्योंकि कायराना हरकत पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसको हमेशा से दोहरे चरित्र और दोहरे चेहरे देखने को पूरे विश्व को मिले हैं। ऐसे में प्रिया, इस बात का भी अगर जिक्र किया जाए कि विदेश मंत्रालय की बात कही जाए, विदेश मंत्री की अगर बात की जाए एस जयशंकर की, तो उनसे लगातार मार्को बातचीत में लगी हुई थी। मार्को लगातार बातचीत कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि इस बार जो अमेरिका के विदेश मंत्री है कि इस पर युद्ध विराम जो है लग जाना चाहिए, बातचीत से सल्टा लेनी चाहिए। पाकिस्तान से वो लगातार संपर्क में जुड़े हुए थे लेकिन भारत मानने वाला नहीं था और ऐसे में अब जाकर ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि सीज फायर हो गया है और दोनों ही देश अपनी अपनी तरफ से इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं। पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी फेक बातें भी कर रहा है कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए, विश्व के लिए सर्वोपरि कुछ नहीं हो सकता है, शांति से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, जो कि हमेशा अशांति फैलाने पे तुला रहता है, वो देश इस तरह की झूठी खबरें फैला रहा है। हालांकि फिलहाल युद्ध विराम की बातें प्रिया लगातार जारी है इस वक्त। जी बिल्कुल अनन्या, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत ने सीज फायर के लिए माना है उसके लिए कुछ शर्तें भारत ने रखी है। कौन सी वो शर्तें हैं, इसके बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल प्रिया, अगर शर्तों की बात कही जाए तो सबसे पहली शर्त तो सबसे बड़ी यही नजर आ रही है कि अगर भारत पर पाकिस्तान, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है प्रिया, कि अगर वो वार करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी हमने ये अपने दर्शकों को खबर बताई थी प्रिया कि अगर कोई भी युद्ध पाकिस्तान की तरफ से, कोई भी जंग छेड़ा जाता है, आतंकवादियों की तरफ से अगर कोई भी युद्ध कराया जाता है तो उसको बहुत बड़ा युद्ध माना जाएगा और उसका अंजाम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ही तुरंत ये अपडेट सामने आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये बातें कही जा रही हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट है, हालांकि दोनों ही तरफ से, दोनों ही देशों की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है पूरी तरह से कि युद्ध विराम है। तो शर्तों की बात कीजिए प्रिया, तो इन शर्तों को लगातार हम, सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि अगर वार होगा तो हम उसका पलटवार करेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। और कायराना हरकत लगातार पाकिस्तान दिखाता है। इससे पहले मैंने ये भी जिक्र किया है कि हमेशा उसने दोहरे चरित्र को ही अपनाया, तो कभी भी कुछ भी पाकिस्तान कर सकता है अपनी कायराना हरकत को दिखाने के लिए। लगातार वो पिछले 3 से 4 दिन से अपनी कायराना हरकत को दिखा रहा है। अगर यूं कहा जाए तो बीते 22 अप्रैल से इस बात को हम जोड़ सकते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों द्वारा उसने हमले करवाए, हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों को उसने मौत के घाट उतरवाया, जिसके लिए कई ऐसे महिलाएं थी जिनके सिंदूरों को उसने उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए उसका नाम दिया गया था। तो ऐसे में कहा जाए तो वो कायर देश कभी भी कायराना हरकत कर सकता है। तो पलटवार तो जाहिर सी बात है प्रिया कि हो सकता है, जैसा वो वार करेंगे उसका मुंह खाएंगे और लगातार अभी भी मुंह की खा ही रहे थे। जिस तरह से भारत के सैनिक अपनी जान की आहुति देकर लगातार बॉर्डर पर खड़े थे, लगातार
उन राज्यों पर खड़े मौजूद नजर आ रहे थे जो पाकिस्तान से सटे हुए थे। आपको बता दें कि पंजाब ऐसा राज्य है, गुजरात ऐसा राज्य है, राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की बात कही जाए, फिरोजाबाद की बात कही जाए, वहां पे भी बीते दिन कई ऐसे ड्रोन गिरे हैं जहां पर मिसाइलें गिरी हैं, कई लोग घायल हुए। तो लगातार वो अपनी कायरगिरी कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात प्रिया ये है कि भारत सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई किया था, उसने कभी भी नागरिकों को, पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी दुस्साहस नहीं की थी। और इससे भी बड़ी बात प्रिया ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की बात कही जाए, लगातार जो वहां पे जो हेलीकॉप्टर थे वहां से यात्री लगातार अपनी यात्रा को सफल बना रहे थे। लेकिन अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत इन सारी चीजों पर नजर बनाए हुआ था, लेकिन कभी भी उन विमानों पर भारत ने आक्रमण नहीं किया, मिसाइलें नहीं दागी, क्योंकि भारत को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के वो बेगुनाह नागरिक हैं जो अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये कायराना हरकत लगातार पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा प्रिया, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आगे इस युद्ध को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या वाकई में सीज फायर हो जाएगा। फिलहाल तो दोनों ही देशों से ऐलान हो गया है, लेकिन वाकई में पूर्ण विराम कम लगता है। पूर्ण विराम को देखने के लिए पूरा ही विश्व इस वक्त अपनी निगाहें टिकाए हुए भारत और पाकिस्तान पर। प्रिया ठीक है अनन्या, क्या लगता है अमेरिका का कितना बड़ा रोल इसमें? क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उन्होंने पोस्ट किया, उसमें साफ शब्दों में ये भी लिखा है कि हमने मध्यस्थता दिखाई है, हमने बीच में बातचीत की और दोनों देशों से लगातार संपर्क में थे कि सीज फायर को मान ले और युद्ध को अब विराम लगाए, क्योंकि जो वॉर है वो ठीक नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना ये दावा कर रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए। बिल्कुल प्रिया, अगर इसके पहले की बात कही जाए, जो आप ये बात कह रही है कि लगातार हम लोग बातचीत करने की कोशिश किए थे, बातचीत लगातार मार्को की तरफ से किया जा रहा था, विदेश मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा था। दोनों ही देशों में, पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान हो, लगातार ये बातचीत की जा रही थी कि अब इस युद्ध पर विराम लग जाना चाहिए, बातचीत से इसको सलटा लेना चाहिए, एक दूसरे को आपस में बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। लेकिन दोनों ही तरफ से निराशा उसको हाथ लग रही थी। लेकिन मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है प्रिया कि सूत्रों की तरफ से ये भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि इस युद्ध पर विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इससे नुकसान हो रहा था। सबसे पहली बात तो कि पाकिस्तान का जो भंडार है, जो औजारों का जो भंडार है, उस पर भारत ने आक्रमण किया, उसके वजह से मिसाइलें दागी, तो पूरी तरह से उसकी बात की जाए तो निस्तनाबूद हो गया। तो लगातार पाकिस्तान, अगर बात कही जाए तो उसका जो अर्थव्यवस्था है वो घटता ही हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में वो कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान फिर से कर्ज ले लिया है, तो ऐसे में पाकिस्तान ही लो पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सीज फायर का बात हो रहा है तो युद्ध विराम माना जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई वार ना हो तो प्रिया। जी बिल्कुल अनन्या, लेकिन इससे पहले देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया था कि भारत अगर पीछे हटता है हम तभी रुकेंगे, वरना ये युद्ध जो है वो जारी रहेगा, जो हमले हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगे। अगर भारत हटता है तब तो ठीक है, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। लेकिन प्रिया, इससे पहले की अगर बात की जाए, जिस तरह से पाकिस्तान से जो अपडेट सामने आ रही है, वहां की मीडिया की अगर बात कही जाए तो झूठी झूठी खबरें वहां की मीडिया दिखा रही है। जाहिर सी बात है कि इस खबरों को भी हम सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जहां मैं इस बात का बार बार जिक्र कर रही हूँ प्रिया, ये खबरें हमें ये भी मिली कि वो दूसरे देशों से गिड़गिड़ा रहा है कि इस युद्ध पर विराम लग जाना चाहिए या फिर फाइनेंशियली तौर पर उसे मदद की जाए, दो में से कोई एक शर्तें उसकी मानी जाए, तब जाकर चीजें वो विराम लगा सकता है, या फिर विराम लग जाएगा तो उसके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खुद के नागरिकों को वो झूठी खबरें दिखा रहा है। बीते दिन वहां के एक लाहौर के शख्स का भी वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ था प्रिया, जो कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया में झूठी खबर दिखा रही है, वहां का शासन और प्रशासन झूठी झूठी खबरें फैला रहा है। और वहां पे तो जो शासन चलता है प्रिया, वो तो सैन्य बल के बलबूते चलता है। तो ऐसे में वहां की स्थिति बेहद ही दयनीय मानी जा सकती है प्रिया। जी ठीक है नन्हे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है ये बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर बताना चाहेंगे कि युद्ध विराम जो है वो लागू किया गया है और 12 मई को फिर से डीजीएमओ से बातचीत होगी। तो लगातार देखा गया किस तरीके से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से हालांकि बाज नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका उदाहरण उसने कई बार दिया है, हमले करके, आम नागरिकों को टारगेट करके। लेकिन इस बीच जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट सामने आया, उसके बाद देखा गया कि 5:30 बजे का ये समय बताया गया था, जहां पर ये कहा गया कि अब सीजफायर के लिए तैयार है पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान, और जो युद्ध है उस पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। तो ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है।
और आज से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जो है वो देखा जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी था। लगातार जो पाकिस्तान है वो अपनी काराना हरकतों से बाज नहीं आने वाला था और इसका ये उदाहरण बार बार दे रहा था कि किस तरीके से जो आम नागरिकों को टारगेट करता था। पुंछ से जो तस्वीरें सामने आई वो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि किस तरीके से अगर भारत की सेना की बात करें, भारतीय सेना का साफ तौर पर यह कहना था कि जो मेरा टारगेट है, जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप है उनको ही निशाना बनाने का काम हमने किया, सिर्फ टेररिज्म को ही निशाना बनाया। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान, देखिए आपने देखा कि जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे उस बीच कैसे जो आम नागरिक हैं, जो आम सिविलियंस हैं, उनको निशाना बनाने का काम पाकिस्तान लगातार करता रहा और सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से झूठी खबरें फैलाने का काम पाकिस्तान ने किया है, किस तरीके से उस पर लगातार देखा गया कि झूठी खबरों को बनाकर दावा किया गया और साइबर अटैक को भी इसी में जोड़कर देखा जा रहा था कि साइबर अटैक भी पाकिस्तान भारत पर कर सकता है, जिसको लेकर जो भारत सरकार है उसने अलर्ट जारी कर दिया था। जितने भी पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे और ये कहा जा रहा था कि अगर आपके फोन में कोई भी मैसेज या फिर कोई लिंक आता है तो उसको आप खोले नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अटैक कर सकता है, साइबर अटैक। लेकिन इन सबके बीच जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति थी वो पूरी तरीके से रोक दी गई है, सीज फायर के लिए मान गए हैं दोनों देश और हमारे यानी कि जो अमेरिका था उसका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट में यह भी कहा गया कि हमने दोनों देशों से बातचीत की, हम मध्यस्थता का काम करते हुए नजर आए और हम नहीं चाहते थे कि वॉर की स्थिति दोनों ही देशों के बीच बने रहे। हालांकि आज शाम 5:30 बजे से ये जो युद्ध विराम है वो लग चुका है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले संपर्क किया और शाम 5:30 बजे से युद्ध विराम जो है वो लागू किया गया है। 12 मई को एक बार फिर से डीजीएमओ से खास बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार और पाकिस्तान डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन कर कहा है। विदेश मंत्रालय से ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। तो लगातार ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। ये पोस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और उसके बाद साफ शब्दों में जो लिखा है वो ये कहा है कि रात में अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो ये जो पोस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की और ये घोषणा करते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें जो हैं वो तत्काल संघर्ष विराम और तटस्थ स्तर पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई है और शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ की सराहना किया गया है। तो दोनों देशों के बीच देखा जा रहा था काफी दिनों से युद्ध जैसे हालात जो हैं वो पैदा होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर जहां पर युद्ध विराम की घोषणा दोनों ही देशों की तरफ से हो गई है और शाम के 5:30 बजे से युद्ध विराम का ये ऐलान हो गया है। तो लगातार आपको ये बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं, जहां पर युद्ध विराम जो है वो देखा जा रहा है दोनों देशों के बीच में। और इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने भी पोस्ट किया जिसमें यह लिखा कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। तो लगातार आपको बता दें कि जो पोस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान में सीज फायर होगा। ट्रंप के दावे पर भारत सरकार ने अपनी जो मुहर है वो लगा दी है। तो आज से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि भारत ने कुछ शर्तें जरूर रखी हैं। इन शर्तों के साथ ही भारत जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। साफ तौर पर कहना है भारत की तरफ से कि अगर
कोई भी काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो ये जो सीज फायर है उसका उल्लंघन भी हो सकता है। तो क्योंकि लगातार देखा जाता है पाकिस्तान के जो दावे हैं वो तो काफी बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से वो आतंकी हमला करता है, आतंकियों को पनाह देता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और इसी के चलते काफी शर्तें भारत की तरफ से रखी गई और उसके बाद ही युद्ध विराम की जो घोषणा है वो शाम के 5:30 बजे से ये लागू कर दिया गया। और आपको बताना चाहिए कि 12 मई को एक बार फिर से डीजीएमओ से खास बातचीत जो है वो की जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा था और पाकिस्तान ने भारत के साथ शांति सुलह कराने के लिए दुनिया भर देशों से गुहार लगाई थी। जी हाँ, क्योंकि अगर बात की जाए जो ड्रोन और जो मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी जा रही थी उनमें जो उसका सपोर्ट था वो देखा गया कि किस तरीके से चीन और जो टर्की है वो दो देश करते हुए नजर आए, लेकिन वो खुद ही युद्ध विराम चाह रहा था। हालांकि अगर बात करें तो साफ शब्दों में ये तो कह दिया था कि अगर भारत अब युद्ध पर विराम लगाए, क्योंकि हम भी ये युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर बात फाइनेंशियली की करें तो फाइनेंशियली ही बहुत कमजोर है पाकिस्तान और इसी के चलते जो कर्ज के लिए, लोन के लिए भी लगातार कई देशों से संपर्क कर रहा था। तो आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों की ओर से ट्रंप के इस बयान की पुष्टि की गई है। हालांकि भारत सरकार ने भी साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर हुआ है, यानी कि दोनों देशों ने आपस में बातचीत की और उसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। और विदेश मंत्रालय के सचिव यानी कि विक्रम मिस्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार 10 मई को दोपहर पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन कॉल पर पहल की थी। Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी रख है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।
So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian Armed Forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. Chali.